आज का हमारा टॉपिक है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। मतलब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की। हरित लवक होता क्या है। हरित लवक हरे रंग के लवक हैं जो पौधों के सभी हरे भागों में पाए जाते हैं, यानी कि पौधे की पत्तियों, कोमल तनों, जितना भाग भी पौधों का हरा होता है उन सभी हरे भागों में हरित लवक पाए जाते हैं। अब हरित लवक की खोज किसने की थी। तो हरित लवक की खोज 1885 में शिम्पर ने की थी। ये केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब जो पूरी तरह से डेवलप होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाएं वे होती है जैसे कि जिनमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं और जो पूरी तरह से डेवलप होती है। ये जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। जो हरित लवक होते हुए जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल में नहीं पाए जाते। हरित लवक की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एक कोशिका में हरित लवक की संख्या 20 से 25 तक हो सकती है। यह गोल या अंडाकार आकृतियों का होता है। अब ये देखते हैं कोशिका में, ये गोल आकृति का दिखाई दे रहा है, ये हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट। अब इसी कोशिका में हरित लवक कई सारे देखिए, ये आकृति दिखाई दे रही है, ये सभी हरित लवक है। यानी कि एक कोशिका में कई हरित लवक हो सकते हैं। इनकी संख्या 20 से 25 तक हो सकती है। हरित लवक डबल लेयर्ड होता है, यानी कि हरित लवक दो परतों का बना होता है। ये लेयर्स लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये जो परतें होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये देखिए, ये दो लेयर, दो परतों में, एक ये बाहरी परत और एक ये आंतरिक परत। क्लोरोप्लास्ट दो झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है। फर्स्ट है ग्रेना और सेकेंड है स्ट्रोमा। पहला है ग्रेना। यह स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है तथा कई झिल्लियों का बना होता है जिन्हें थाइलेकाइड कहते हैं। आइए इसे डायग्राम में समझ लेते हैं। ये जो सीधी संरचनाएं दिखाई दे रही है इसे हम थाइलेकाइड कहते हैं, जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित है। ये थाइलेकाइड एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर के समान व्यवस्थित होते हैं। हमने अभी देखा कि ये संरचनाएं जो लाइन के समान है ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित है, जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। ये देखिए, इन संरचनाओं को एक के ऊपर एक व्यवस्थित है जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 तक ग्रेना हो सकते हैं। पास के दो ग्रेना एक दूसरे से झिल्लियों द्वारा जुड़े रहते हैं जिन्हें स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। ये जो ग्रेना है ये एक क्लोरोप्लास्ट या फिर एक हरित लवक में इनकी संख्या, जो संख्या दिखाई दे रही है 40 से 60 तक हो सकती है। और पास के दो ग्रेना, जैसे कि ये दिखाई दे रही है, ये पास के ये दो ग्रेना आपस में मिलकर स्ट्रोमा लेमेली बनाते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रोमा लेमेली। थाइलेकाइड की झिल्लियों पर बहुत से सूक्ष्मकण पाए जाते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। प्रत्येक क्वांटासोम में 280 क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ये जो डॉट्स के समान संरचनाएं दिखाई दे रही है इन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। और एक क्लोरोप्लास्ट यानी कि एक हरित लवक में इन क्वांटासोम की संख्या 280 हो सकती है। अब देखते हैं कि ग्रेना, स्टार्टिंग से ग्रेना होता है क्या है। ये जो हमें सीधी संरचनाएं दिखाई दे रही है इसे हम थाइलेकाइड कहते हैं। इन संरचनाओं को थाइलेकाइड कहते हैं। और ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है जिसे हम ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है जिसे हम ग्रेनम कहते हैं। और ये पास के दो ग्रेना ये दिखाई दे रही है, ये दो ग्रेना आपस में मिलकर स्ट्रोमा लेमेली बनाते हैं। और इसी ग्रेनम के पास ये डॉट्स के समान जो संरचनाएं दिखाई देती है इन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। और एक हरित लवक में क्वांटासोम की संख्या 280 हो सकती है। और इन ग्रेना की संख्या 40 से 60 तक, ग्रेना 40 से 60 तक हो सकते हैं और क्वांटासोम 280 तक हो सकते हैं एक हरित लवक के अंदर। दूसरा है स्ट्रोमा। झिल्लियों के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। ये जो आंतरिक झिल्ली के अंदर जो पाया जाता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, जो डॉट्स के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। ये सारी प्रोसेस क्या है, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है। तो स्ट्रोमा में 70 प्रकार के राइबोसोम, वसाकण, मंडकण, गुलित प्रोटीन आदि पाए जाते हैं। स्ट्रोमा में राइबोसोम, वसाकण, मंडकण, गुलित प्रोटीन आदि सभी। अभी हमने जो भी संरचना लिखी है उसे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार डायग्राम अच्छे से समझ लेते तो आप पूरा लिख सकते हैं। ये जो झिल्ली के अंदर जो पूरी संरचना है वो है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर जो ये सीधी स्ट्रेट संरचना है
जिसे हम ग्रेना कहते हैं। और जब बहुत सारे ग्रेना एक दूसरे के ऊपर सिक्कों के ढेर के समान व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे हम ग्रेनम कहते हैं। और इन ग्रेना के हरित लवक के अंदर संख्या 40 से 60 तक हो सकती है। और जब दो ग्रेना ये दो ग्रेना एक दूसरे के ऊपर जुड़े रहते हैं तो इन्हें हम स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। और इन थाइलेकाइड की झिल्लियों पर बहुत से सूक्ष्मकण, ये दिखाई दे रहे डॉट्स के रूप में सूक्ष्मकण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। जिन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। हरित लवक के अंदर इन क्वांटासोम की संख्या 280 तक हो सकती है। और इन थाइलेकाइड की झिल्लियों पर बहुत से सूक्ष्मकण, ये दिखाई दे रहे डॉट्स के रूप में सूक्ष्मकण पाए जाते हैं जिन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। जिन्हें हम क्वांटासोम कहते हैं। हरित लवक के अंदर इन क्वांटासोम की संख्या 280 तक हो सकती है। इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना है। जो हरित लवक है उनका प्रमुख कार्य भोजन का निर्माण करना होता है, इसलिए हरित लवक को कोशिका की रसोई भी कहते हैं। इसी कारण हरित लवक जो है इसे कोशिका की रसोई भी कहते हैं। और जो ये पूरी क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करने की, यह क्रिया ग्रेना में पूर्ण होती है। हरित लवक की ग्रेना में पूर्ण होती है। अब दूसरा कार्य, हरित लवक पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। अभी हमने पहले भी पढ़ा कि जो हरित लवक होता है वह पौधों के संपूर्ण भागों को हरा रंग प्रदान करता है और पत्तियों को भी हरा रंग प्रदान करता है। अब तीसरा है, हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाएं पूरी होती है। जो ग्रेना था उसमें प्रकाश अभिक्रिया होती है और जो स्ट्रोमा होता है उसमें अप्रकाशिक अभिक्रियाएं पूरी होती है, जिससे CO2 के अपचयन से C6H12O6 बनता है या फिर ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। अब चौथा है, हरित लवक में राइबोसोम तथा DNA पाए जाते हैं, जिससे इसमें संरचनात्मक प्रोटीन व राइबोसोमल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका? संरचनात्मक प्रोटीन और राइबोसोमल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो पहला है, इनका मुख्य कार्य भोजन का निर्माण करना है। और दूसरा है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं और इनके अपचयन से ग्लूकोज बनता है और इनसे इसमें संरचनात्मक प्रोटीन और राइबोसोमल प्रोटीन का संश्लेषण भी किया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि हरित लवक होता क्या है, इसके कितने मेन पार्ट्स होते हैं और इसके कितने फंक्शंस हैं।